गुड इवनिंग इंडिया। मैं प्रोफेसर सूर्यदत्त साहब फ्रॉम कोलकाता। आप सभी को शुक्रिया, आधा वर्ष खुशामदीद और मेरे तरफ से प्रणाम सभी इंडियन पीपल, ग्लोबल HNI, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सभी को मेरा प्रणाम। येस्टरडे मैंने वीडियो किया था, आप सभी देखे होंगे। अगर आज का व्यू या येस्टरडे का व्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा व्यू ट्विटर पे अगर आप पाना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उधर ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करते ही मेरा चैनल खुल जाएगा और आप फॉलोइंग करिए और मार्केट आवर में व्यूज लीजिए। आज मैंने इसलिए आया, दो तीन मुद्दे हैं। येस्टरडे पॉलिटिकल मुद्दा के लेके बात किया कि मार्केट स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गठबंधन का सरकार है और हमारा PM प्राइम मिनिस्टर जितना भी कोशिश कर ले उसके अपने दल में असंतोष पैदा होगा और हो रहा है। पार्लियामेंट में एक मजबूत विरोधी ओपोनेंट मिलेगा जिसकी वजह से हर कानून पास करना जैसे मुश्किल होगा, ऐसे इकोनॉमिक स्लोडाउन होना स्वाभाविक है। ये कल का मुद्दा था। आज मार्केट 23,412 के करीब पहुंचा और उसके बाद बहुत जोर से 200 पॉइंट का गिरावट हुआ ऊपर से, और आज का लो है 23,227 के करीब। कल मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है, बड़ा गैप डाउन, बिगेस्ट गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है, क्योंकि आज क्लोजिंग में बहुत बड़ा शॉर्ट हुआ है ऊपर से। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से बहुत गिरा है। मैंने ट्विटर पे ये आप सभी को बोला था, मैसेज भी किया था 3 बजे के करीब, दोपहर 3 बजे के करीब, कि कल मार्केट में एक बिगेस्ट क्रैश होने वाला है। मार्केट करीबन 1000 से 1200 पॉइंट या 1300 पॉइंट का क्रैश होने वाला है कल, ये टुमारो, मंगलवार। और इसके बारे में मैंने येस्टरडे के वीडियो में बताया था कि मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार बहुत ही डेंजरस होने वाला है मार्केट के लिए। इसका मुद्दा है म्यूचुअल फंड का जो बबल्स हो रहा है, ये बबल्स इकोनॉमी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। इकोनॉमी का स्टैंडर्ड बबल्स नहीं है। ऐसा बबल्स 2001 में भी हुआ था केतन पारेख के समय, उससे पहले 1992 में हर्षद मेहता के समय भी ये बबल्स हुआ था। अभी ये एक बबल्स है या इसके पीछे कोई स्कैम है, इसके वजह से मैंने येस्टरडे आप सभी को बोला था कि म्यूचुअल फंड में SIP बंद करिए और अपना पोर्टफोलियो खाली करिए। फिर एक बार बोलता हूं, म्यूचुअल फंड इज नॉट अ बिलीवेबल सोर्सेस नाउ। आप देखेंगे 2020 के क्रैश के बाद 7500 से जो रैली हुआ वो करीबन 3 गुना हो गया, वो भी 3 साल में, 2021 से 2024 तक 3 गुना। ये एक बबल्स है। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट इसी पर कंसर्न है। इंडिया का ग्रोथ रेट भी फॉल्स एंड फेक, ये लोग बोल रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट। RBI के द्वारा जो किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल पोजीशन जब भी आप करेंगे, ऐसा कभी इंडिया में हुआ नहीं आज तक।
इंस्टीट्यूशनल पोजीशन, उसकी वजह से कुछ भी फेक डेटा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हो रहा है पिछले 3-4 सालों से। इसके बारे में ग्लोबल इकोनॉमिस्ट ने कंसर्न जताया है। म्यूचुअल फंड का बबल्स हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप्स जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है, ये बबल्स है या आगे जाके स्कैम होके सामने निकलेगा, क्योंकि ओपोनेंट बहुत ही सक्रिय है इस बारे में। इसका जांच जेपीसी के द्वारा पार्लियामेंट में उठाया जाएगा कि म्यूचुअल फंड का 5 साल का हिस्ट्री में क्या क्या स्कैम हुआ है, उसका जेपीसी बैठाया जाएगा। तो टुमारो मार्केट विल क्रैश 1000 to 1200 300 point from opening. It is gap down, or it is can be more crash above 1200 300 point above crash expected tomorrow and day after tomorrow. मैं म्यूचुअल फंड का बबल्स के लेके आज बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे, एक स्टॉक बता दे रहा हूं, जेबीएम ऑटो, लाइफ टाइम लो जो करीबन 2020 को हुआ था, 1 रुपया 2 रुपया प्राइस था, 2400 रुपया गया है रिसेंटली 2023 के अंदर। यह है बबल्स। फंडामेंटल खराब है, फिर भी गिर नहीं रहा है, गिरने नहीं दे रहा है। मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन किया जा रहा है म्यूचुअल फंड के द्वारा। अगर आप सोचिए एक बात, 21,000 करोड़ के करीब अगर म्यूचुअल फंड का एसआईपी आता है हर महीना, तो हर दिन 5,000 से 6,000 करोड़ म्यूचुअल फंड कैसे बाई कर लेते हैं? हर दिन अगर बाई करेंगे 5,000 से 6,000 करोड़ का कैश मार्केट में, वो पैसा कहां से आता है? अगर 21,000 करोड़ का एसआईपी आ रहा है, तो 5,000 करोड़ का डेली अगर बाई होता है, तो महीना में अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होता है तो 1 लाख करोड़ हो जाता है, उससे भी ज्यादा, करीबन 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट ये म्यूचुअल फंड चला रहे हैं। लेकिन दिखाई दे रहा है 21,000 करोड़ का फंड मंथली आ रहा है। इस महीना थोड़ा कम आया है पिछले महीना के मुकाबले, 20,900 के करीब, 20,900 करोड़ का एसआईपी आया है। लेकिन ये पैसा कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, और उससे भी ज्यादा बाकी 90,000 करोड़ का पैसा कहां से आ रहा है म्यूचुअल फंड के पास, जिससे कि ये बबल तैयार हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट सोच रहे हैं कि बबल्स जब भी क्रिएट होता है तब इसके पीछे स्कैम होता है, या इसके पीछे सरकार का हाथ हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड देश का म्यूचुअल फंड है। तो इस म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने के लिए जेपीसी लागू होगा, पार्लियामेंट में इसका बात उठाया जाएगा, इसका जो जांच होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आधारित होगा। ये बहुत जल्द होने वाला है। पार्लियामेंट सेशन आरंभ होते ही स्टॉक मार्केट का ये बबल्स के बारे में जेपीसी लाया जाएगा। मैं फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो देख रहा हूं, मैंने यस्टरडे के वीडियो में आप सभी को बताया है। कल के बारे में, परसों के बारे में, या आप 19 जून तक के बारे में जो भी व्यूज दिया उसमें कायम रहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी शॉर्ट करिए फ्यूचर ऑप्शंस में। और मेरा व्यू पाने के लिए ट्विटर अकाउंट पे ज्वाइन होइए, जिसका लिंक इस वीडियो के मतलब इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक करके प्रवेश करिए और उसमें व्यू पाइए। मैं 22,000 का पुट खरीदने को बोला हूं, आज 21,500 का बोला हूं और 20,500 का बोला हूं,
वो भी इस महीने का या 19 जून का खरीदिए। बैंक निफ्टी 39,000 बैंक निफ्टी मुझे दिखाई दे रहा है 19 जून तक। मैं बहुत चिंतित हूं, इसीलिए आज का वीडियो बनाया, क्योंकि ये बबल्स के बारे में बात करना चाहता हूं। 1992 में हर्षद मेहता जो काम किया था उसी तरीके से वो बबल्स फटा था और मार्केट बहुत नीचे आया था 1994 या 5 तक। हर्षद मेहता का कारावास हुआ था, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पोजीशन ये सबसे बड़ा जुर्म होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड को ये पैसा मिल रहा है 20,000 करोड़ तो आपके जेब से आ रहा है, लेकिन अभी मजा आ रहा है जब ये बबल्स फटेगा, जब स्कैम सामने आएगा या ग्लोबल हेज फंड्स बेचना चालू करेंगे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी बैंक निफ्टी का पोजीशन जो 2014 से एफआईआई लोग 2022 तक बुलिश थे, लेकिन उसके बाद 23 से वो लोग स्टैंड बदले हैं एफआईआई, लेकिन फिर भी बाजार ऊपर जा रहा है। इसके पीछे है आपका एसआईपी म्यूचुअल फंड में जो बबल्स क्रिएट करने में मदद कर रहा है, एक स्कैम को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें आप भी नहीं बच पाएंगे और जो ये बबल्स कर रहा है, जो स्कैम के गुनहगार है, वो भी नहीं बच पाएंगे। अनस्टेबल गवर्नमेंट, लेकिन मुद्दा गोदी मीडिया में दिखाई जा रहा है बहुत काम हो रहा है। द वायर बोल के एक जर्नलिस्ट का फोरम ये मुद्दा लाया कि 10 साल में क्या कामकाज हुआ है। अभी किसान के ऊपर ज्यादा नजर दिया जा रहा है, लेकिन जब पंजाब में किसान का प्रोटेस्ट हुआ था उस समय 10 साल पूरा नहीं हुआ था, उस समय आपने देखा नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट देखा नहीं। अभी आप 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं। यही है गठबंधन का सरकार, यही है टकरार जिसको झेलना पड़ेगा। मार्केट में जिसका प्रोजेक्शन होगा नेगेटिव, जो अभी तक 7.2% जीडीपी बोल रहा था, आप ट्विटर पे जाके वो लिंक देखना जो अशोक मोदी ने, एक इकोनॉमिस्ट, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने ये स्टडी किया कि फेक जीडीपी ग्रोथ दिखाया जा रहा है। ऐसे तो 2004 से 2014 तक जब यूपीए के गवर्नमेंट थे, तब उस समय मार्केट में जीडीपी इतना मुद्दा नहीं रखता था। उस समय जीडीपी 10% के करीब था। अब देख लीजिए सर्च करके, उस समय इंस्टीट्यूशनल पोजीशन नहीं था, अभी इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है। डेमोक्रेसी तभी होता है जब आप, मैं सब कुछ खोल के बातें कर सकता हूं सोशल मीडिया में, कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, जिसका मुद्दा उठा है उसके ऊपर ही बात कर रहा हूं, और जो होने वाला है उसके लिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है। मैं दुनिया के सभी एचएनआई और एफआईआई को बोलना चाहता हूं जो अपने पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप या निफ्टी बैंक निफ्टी में बनाकर रखे हैं, और देशवासियों को भी बोलना चाहता हूं, आप लोग इतना बुद्धू क्यों हैं? इतना एसआईपी आप लगा रहे हैं इस मार्केट में, लेकिन एक क्रैश में आपका सभी पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। आपने 4 तारीख का क्रैश देखा, मैंने 3 तारीख शाम को ट्विटर हैंडल में बोल दिया था, चाहे मोदी पीएम बने या ना बने, या बीजेपी सरकार पावर में आए या ना आए, 4 तारीख को मार्केट 1000 पॉइंट से ज्यादा क्रैश होगा।
वो ट्वीट देख लीजिएगा ट्विटर में जाके। अभी भी बोल रहा हूं, मोदी शपथ लेने के बाद भी, मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी ये मार्केट का कंसर्न खत्म नहीं होता, जितना भी गोदी मीडिया दिखा ले। गोदी मीडिया एंड हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण, ये मार्केट को चीयर अप करता है, ये आपको बुद्धू बनाता है। प्राइम मिनिस्टर जैसे बोला था कि बाजार ऊपर जाएगा, होम मिनिस्टर बोला था बाजार ऊपर जाएगा, आप लोग बाई कर लीजिए, लेकिन जिसका पैसा गया 4 तारीख को वो आपका पैसा था। मैं पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इकोनॉमिकल मुद्दा जो है, अगर इसमें फेक ग्रोथ दिखाया जा रहा है, 7.2% जीडीपी, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि जीडीपी और भी बढ़ सकता है, और मैंने यस्टरडे आप सभी को बोला 4.8% जीडीपी आ सकता है अगर ये फेक जीडीपी ना हो तो। इसके ऊपर भी जेपीसी हो सकता है पार्लियामेंट में कि आरबीआई ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है और पिछले 10 साल से जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। स्टॉक मार्केट में बबल्स जो हो रहा है म्यूचुअल फंड के द्वारा, आपके पैसे के द्वारा या किसी और के पैसे के द्वारा, जो हर महीना हर दिन 5,000 करोड़ का बाई कर रहा है, किसके पैसे से दिखा रहा है? 20,000 21,000 करोड़ का फंड हर महीना म्यूचुअल फंड के पास आता है, तो बाकी 92 1 लाख करोड़ का फंड कहां से आता है म्यूचुअल फंड के पास, जो हर रोज 5,000 करोड़ का बाइंग कर रहा है। तो ये मुद्दा है। मैं बबल से बहुत डरे हुए हूं, स्कैम से डरे हुए हूं, और इसके लिए सावधान करता हूं। कल मार्केट 600 से 700 पॉइंट ओपनिंग से गैप डाउन हो सकता है, उसके बाद 1200 से 13,000 पॉइंट का गिरावट हो सकता है, और डे आफ्टर टुमारो बुधवार को भी यही हाल हो सकता है। मैं 19 तारीख को निफ्टी, 19 जून को निफ्टी 18,400 से लेकर, फिर एक बार बोलता हूं, 18,400 से लेकर 20,000 तक के बीच में, फिर एक बार बोलता हूं, 18,400 से लेकर टेक्निकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली 19 तारीख तक 20,500 के नीचे मार्केट आएगा। इसके पीछे विलियम डेलबर्ट गैन का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, जो यस्टरडे आपको बताया था, और क्रैश ये होगा 19 तारीख तक। 10 तारीख से आज वो हुआ है, आज मार्केट माइनस पे आ गया है। सभी गोदी मीडिया जो बिजनेस मीडिया है वो दिखाता है निफ्टी एफएमसीजी बाई कर लो, डिफेंसिव में बाई कर लो। मैंने यस्टरडे आप सभी को बोला था निफ्टी आईटी हो, निफ्टी एफएमसीजी हो, निफ्टी मेटल हो, निफ्टी ऑटो हो, निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी बैंक हो, सभी सेक्टर, निफ्टी के सभी सेक्टर में गिरावट आने वाला है। आप लोग सावधान हो जाइए, और ये होगा 19 तारीख तक। निफ्टी का लो बनेगा 20,500 के नीचे और 18,400 के ऊपर, इसके बीच में, मतलब 200 डीएमए तोड़ेगा। 200 डीएमए को माना जाता है टेक्निकली बुल मार्केट का एंड। अगर इसके नीचे ब्रेक होकर 2 दिन रहा तो मार्केट 18,400 आएगा, वो भी 19 तारीख के अंदर। इसके लिए मैंने ट्वीट कर दिया है ऑलरेडी ट्विटर पे, पिन ट्वीट। तो आप सभी को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उधर ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं ट्विटर पे। उसके बाद वो लिंक पे क्लिक करके आप मेरा फॉलोअर बनिए। उसके बाद बेल आइकन दबा के ऑल ट्वीट्स एंड रिप्लाईज पे क्लिक कर दीजिए। बबल्स का लेकर मैं चिंतित जैसे हूं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट
एंड ग्लोबल हेज फंड्स, ग्लोबल एफआईआईज, एचएनआईज भी चिंतित है। हर रोज बेचा जा रहा है। निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी कैश मतलब कैश मार्केट में भी सेलिंग हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पोजीशन ये नहीं जा रहा है। पार्लियामेंट सेशन बहुत जल्द शुरू होगा, उसमें ये मुद्दा उठाना चाहिए। जेपीसी का मांग करना चाहिए कि बबल्स का असर है, म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। स्टॉक मार्केट में अचानक से क्रैश आ सकता है इसके वजह से। अभी मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है मोदी के, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इन्फ्लुएंस से बाजार चलता है। कोई भी एक मुद्दा आ जाता है तो भाषण आ जाता है। कोई भी एक अभी मानसून लेकर ये लोग नया स्ट्रेटेजी अपनाया है। मानसून आएगा तो बाजार गिरेगा नहीं, मानसून आएगा तो बाजार गिरेगा, अपने ढंग से गिरेगा। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा, लेकिन जो 1 रुपया से 2400 रुपया जेबीएम ऑटो जैसे बहुत स्टॉक गया है, 30 रुपया से 1000 रुपया गया है। ऐसे ही मैंने यस्टरडे आप सभी को बोला 2000 रुपया का स्टॉक अगर 100 रुपया आ सकता है, एसबीआई अगर 150 रुपया आ सकता है, ऐसे बहुत सारे निफ्टी काउंटर 10 गुना 20 गुना गिर सकता है निफ्टी काउंटर। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड का बबल्स किया हुआ जो स्टॉक्स है मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो अगर गिरना चालू हो जाए, जो आप निवेश कर रहे हैं 1600 रुपया, एक स्टॉक मैंने देखा जिसको मोदी रिलेटेड स्टॉक बोला जाता है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, 10,000 रुपया चला गया। कोई फंडामेंटल ऐसा अच्छा नहीं है इस स्टॉक में कि ये 5 डिजिट पे पहुंच जाए किसी भी टेक्नोलॉजी स्टॉक के मुकाबले। हाँ, बुक वैल्यू रेशियो अच्छा है, लेकिन इसका रैली 2021 से आप देखिएगा चार्ट पे, ये वन वे मूवमेंट। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे स्टॉक्स जो 5 फिगर में, 4 फिगर में, 5 फिगर आ जाएगा 3 फिगर में, ऐसा स्टॉक, क्योंकि इसमें बबल्स है और दिखाई दे रहा है। अगर आप बोलेंगे एमएनएम ऑटो सेक्टर, इसमें भी करेक्शन आएगा। एक काउंटर 800% टू 1000% गिरेगा, और 2025 के फरवरी तक आपका आंख, उससे पहले, बहुत पहले आपका आंख खुल जाएगा कि ये बबल्स है। आपको खोलना चाहिए आंख कि बबल्स में नहीं रहना है, निवेश नहीं करना है। बबल्स तो उसी दिन क्रिएट हो गया था 2023 में, आप याद करिए, जिस दिन एक एक काउंटर, पीएसयू बैंक, पीएसयू सेक्टर, सीपीएससी सेक्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट्री भाषण से करीबन 800%, 900%, ऐसे कि 1200% भाग गया है। सावधान। पीएसयू, सीपीएससी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसी, निफ्टी आईटी, सब टूटेगा और इसको टूटना है। ये समय बोल रहा है। मैंने लिखा है ट्विटर पे बहुत पहले, 5 दिन पहले, चाहे मोदी पीएम बने या ना बने, बाजार को गिरना है। गठबंधन का सरकार चल सकता है, लेकिन डोमिनेटिंग पार्टी अगर गठबंधन का सरकार बनाए, वो टिक नहीं सकता। अपने दल पे ही असंतोष चालू हो गया है और वो रुकेगा नहीं। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी,
कभी संतोष नहीं पाएंगे इस सरकार में। हो सकता है 2004 की तरह 13 महीने का सरकार टिके या ना भी टिके, 1 महीना, या फिर चुनाव हो सरकार गिरने के बाद 2025 के अगस्त में, और उसमें ओपोनेंट पावरफुल हो जाए। अभी पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन बहुत ही खराब है, और स्टॉक मार्केट इस अनसर्टेनिटी को पचाएगा, और उसके लिए उसको 13,600 फरवरी तक आना है। मैं डाउ फ्यूचर बोला था कि 40,000 तक जा सकता है, वो गया, लेकिन अभी इलेक्शन नवंबर में है, लेकिन उससे पहले ये 18,000 डाउ फ्यूचर आ सकता है। ये चार्ट बता रहा है, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से मैं बता रहा हूं। उसके साथ साथ कई लोग तो सोच रहे हैं S&P 500 6,000 चला जाएगा। मैं बोल रहा हूं 13,000 भी आ सकता है, क्योंकि रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन, बबल्स सभी जगह, ग्लोबल मार्केट में बबल्स है। आप जापान के निकेई देख लीजिए, हैंसेंग देख लीजिए, हांगकांग के 13,000 इंडेक्स हांगकांग के बन गया 18,000 इंडेक्स। गोदी मीडिया बता रहा है FI सेल करके उधर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको गोल्ड 20 गोल्ड ETF और सिल्वर में, क्रूड ऑयल में, और सबसे बेहतर है जो बॉन्ड डील बढ़ने वाले हैं अगले 8 से 9 महीना, जो हाईएस्ट होंगे पिछले 16 साल में, उस पे निवेश करना है, क्योंकि डेट मार्केट इट्स सेफ मार्केट। अभी जो सिचुएशन है ग्लोबल, मुझे बहुत दुख हुआ जब फिर से टेररिज्म राजौरी जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आ गया, वो भी मोदी के, हमारे प्राइम मिनिस्टर शपथ के दिन। आज भी एक मुद्दा देखा जो पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन असंतोष आदमी के मन में अभी निकल आ रहा है। ये सोशल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें बात नहीं करना चाहता। जातिगत विभाजन हुआ है, उसका फल बीजेपी सरकार को मिला है। पंजाब के किसान का जो किसान लोग हैं, पंजाब के जो किसान लोग हैं, वो लोग अपना वोट बैंक्स दिखा दिया है पंजाब में। अभी आगे जाके क्या होगा, क्या वो चुप करेंगे या आंदोलन और बढ़ेगा? ये सोशल एंड पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन मार्केट का जो सिचुएशन है बहुत ही खराब है। कल मार्केट ओपनिंग से गिरेगा। आज जैसे लास्ट आवर में शॉर्ट हुआ है, वो शॉर्ट कल गैप डाउन से खुलेगा, 600 से 700 पॉइंट गैप डाउन। उसके बाद 1000 से 1500 पॉइंट का गिरावट है। कल परसों भी गिरेगा, गुरुवार भी गिरेगा। 19 तारीख तक ये मार्केट 18,400 भी आ सकता है, 20,500 को तोड़ेगा जरूर। ये चार्ट बता रहा है, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बता रहा है कि 19 जून को जो लो बनेगा उसमें कई सारे इन्वेस्टर का खत्म। जितना भी फंड हो म्यूचुअल फंड के, वो खत्म होगा। वो आपके ही फंड है। आप लोग अगर नहीं जागेंगे, स्कैम हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये बबल्स तो आपको दिख रहा है, फिर भी आप गोदी मीडिया के ऊपर आधारित बैठे हैं। लेकिन ये बबल्स जब फटेगा तो मुझे दिख रहा है कि मिड कैप इंडेक्स अगस्त 19 अगस्त तक जब 16,400 या 600 निफ्टी आएगा, उस समय ये मिड कैप इंडेक्स 29,000 चलाएगा। मिड कैप इंडेक्स 29,000 चलाएगा। ये आप लिख लीजिए मेरा बात। 19 अगस्त तक बहुत बड़ा क्रैश इस मार्केट में होने वाला है। उस समय पार्लियामेंट सेशन भी चलेगा, मॉनसून सेशन।
बहुत बड़ा उतार चढ़ाव इस मार्केट में होने वाला है। तो मैं आप सभी को निवेदन करता रहूंगा, हाथ जोड़ के इस बबल्स मार्केट से निकल जाइए और पैसा स्मार्ट मनी स्वीप करिए कमोडिटीज पे। आप अगर डॉलर बाई करना चाहते हैं तो मैंने बोला यूएसडी आईएनआर आप देखे होंगे आज 8351 हुआ है, कल 8450 भी हो सकता है, लेकिन टारगेट मेरा रहेगा अगस्त तक $90, उसके ऊपर भी जा सकता है फरवरी 2025 तक, बहुत ऊपर जा सकता है। $110 मेरा टारगेट रहेगा इंडियन यूएसडी आईएनआर का फरवरी 2025 तक। $110 यूएसडी आईएनआर। करेंसी जितना वीक होगा, डिप्रिशिएट करेगा, मार्केट में सेलिंग उतना आएगा। इसको समझिए, ये को रिलेटेड है। आरबीआई के पास बहुत पैसा है, वो डॉलर सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएशन होने वाला है। यूएसडी, यूएस डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा। जो ऑल टाइम हाई है $113-14, उसको भी ब्रेक करेगा। बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, 16 साल के टॉप में पहुंचेगा बॉन्ड यील्ड। ये रिस्क अभी नहीं है लेकिन बनने जा रहा है। तो अपना फंड डेट मार्केट में शिफ्ट करें, डॉलर खरीदिए या कमोडिटीज मार्केट में शिफ्ट करिए, ये सबसे बेहतर रहेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा ट्विटर अकाउंट इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उधर जुड़िए मेरे साथ, फॉलोअर बनिए और सभी अपडेट के लिए आप लोग तैयार रहिए। मार्केट आवर्स में आप लोग पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।